नारुतो शिपुडन एपिसोड 167 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में नारुतो हिनाटा को मरते हुए देख लेता है। उस वजह से वो पूरे रेश फॉर्म में चला जाता है एंड डायरेक्टली वो फॉर्म कर लेता है, फोल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पेन देख रहा होता है। अब पेन उसको बोल रहा होता है नारुतो को, अब तुम्हें मेरा दर्द पेन फील हुआ, अब तुम्हें दर्द फील हुआ नारुतो, क्या तुम्हें फील हो रहा है दर्द। तो ऐसे अजीब से डायलॉग, हिंदी डायलॉग है, वो उसके अंदर है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे है वैसे है। हिंदी डब ख़राब कर दी और कुछ नहीं बोल सकते, ख़राब से ख़राब। भाई बहुत वाहियात लग रही थी और वो सीन्स में मतलब क्या बोलूँ मैं, सूट भी नहीं हो रहे थे। वो डायलॉग, वो डबिंग, वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है पेन के साथ। पेन की वॉइस ख़राब कर दी, ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ, पेन की वॉइस ख़राब कर दी। तो पेन नारुतो की तरफ देख के बोल रहा होता है और नारुतो कन्वर्ट हो जाता है फोल्टेल फॉर्म में। और फोल्टेल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद पेन के ऊपर एक के बाद एक रेज अटैक शुरू कर देता है 1 बाय 1। नारुतो फोल्टेल फॉर्म में जाने के बाद काफ़ी सारे एनर्जी चक्रा अपने अंदर के बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे 9 टेल का जो चक्रा रहता है रेड कलर का, एविल चक्रा, वो एविल चक्रा अनकंट्रोल चक्रा को बाहर निकालता है और बाहर निकाल के फिर अपने बॉन्स को क्रिएट कर लेता है। बॉन्स को क्रिएट करने के बाद एक एक करके पेन के ऊपर में एक एक करके अपना अटैक करते जाता है। लावा, उसके बाद में आग, फायर, एयर, हर तरीके के चक्रा को वो पेन के ऊपर दे मारता है। अर्थ स्टाइल, वुड स्टाइल कहाँ से बीच में आ गया पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि सीरीज़ में पत्थरों के नीचे से कुछ वुड स्टाइल जैसा कुछ निकलता है। वो वुड स्टाइल पूरा का पूरा पेन के ऊपर दे मारता है और बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने पेन के ऊपर दे मारता है। पेन को बड़े चट्टानों के बीच में फंसा देता है। फंसाने के बाद में उसके ऊपर मुक्कों से, हाथों से और लंबे लंबे अपने टेंटिकल से वार करता है। काफ़ी सारा वहाँ पर मैं लेज़र एंड की ब्लास्ट बोल सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्ट, वो ब्लास्ट करता है। लावा ब्लास्ट, बहुत सारी चीज़ें पेन के ऊपर ट्राई करता है और पेन जो है एक एक करके सारे अटैक को ब्लॉक करते जाता है। नारुतो के गले में सुनाडे ने एक क्रिस्टल दिया था जो कि उसके भाई का क्रिस्टल था। वो क्रिस्टल उसके गले में लगा हुआ होता है जो कि हाशिरामा सेंजू ने बनाया होता है और हाशिरामा सेंजू ने उसको बना के हिनाटा को दिया होता है। तो वो जो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल सीलिंग जुत्सु का काम करता है, 9 टेल को कंट्रोल करने में, रखने में मदद करता है, प्लस 9 टेल के चक्रा को थोड़ा सा कूल डाउन कर देता है, इस तरीके से सील कर देता है कुछ हद तक, कुछ समय के लिए। तो वो जो था नारुतो ने उसको तोड़ के फेंक दिया और उसके बाद में और भी ज़्यादा अनबिलीवेबल तरीके से पावर अप करने लग गया। नारुतो ने काफ़ी सारा वहाँ पर में चक्रा क्रिएट किया जिसको चिंचुरो की 10 टेल बॉम्ब बोलते हैं। मतलब अजीब सा एक बहुत बड़ा बॉम्ब जो कि पूरे विलेज को 1 सेकंड में ख़त्म करने के लिए बहुत काफ़ी होता है, जो कि 1 टेल से लेकर 9 टेल तक एक बहुत बड़े सर्कल में बहुत बड़े पावर को कंज्यूम करके वो 9 टेल्स जो होते हैं, पूरे के पूरे 9 टेल, वो 9 टेल पूरे एक बॉम्ब को क्रिएट करते हैं जो कि उनके मुंह पे क्रिएट होता है। रेड कलर के, ब्लू कलर के, ऐसे कुछ छोटे छोटे बॉम्ब को क्रिएट करते हुए एक बहुत बड़ा काला वाला बॉम्ब क्रिएट किया जाता है। उसको बॉम्ब को वहाँ पे वो नारुतो रिलीज़ करने से पहले ही पेन उसको पत्थर से बहुत बड़ी चट्टान के नीचे दबा के फोड़ देता है, जिसका नज़ारा साकुरा और बाकी शिनोबी विलेज वाले देख लेते हैं बहुत दूर से। पेन का काफ़ी सारा चक्र यहाँ पर यूज़ हो जाता है ऑलमाइटी पुश में। ऑलमाइटी पुश को बार बार नारुतो के अगेंस्ट में यूज़ कर रहा होता है, पर नारुतो उसके ऑलमाइटी पुश को भी सरपास कर जाता है, इजीली ब्रेक कर देता है और ब्रेक मार के उसी के ऊपर में ऑलमाइटी पुश रिवर्स कर देता है। और पेन अपने आप के ही ऑलमाइटी पुश से इतना दूर जाके गिरता है, इतना दूर रगड़ता हुआ जाता है जिसकी कोई हद नहीं। नारुतो बैक टू बैक पेन के पीछे जाते जा रहा है, कंटिन्यू उसका पीछा करते हुए उसको मारते जा रहा है। अपने लंबे टेंटिकल्स, अपने टेल्स की मदद से पेन को इतना गंदा मार रहा है कि कभी नारुतो शिपुडन में किसी ने कभी किसी को गंदा नहीं मारा था, उतना गंदा मारा है। कैप्टन यामाटो को पता चल जाता है कि नारुतो 6 टेल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद में 7 टेल, 8 टेल और 9 टेल देखते देखते नारुतो जो है 8 टेल तक पहुँच जाता है। और 9 टेल में कन्वर्ट होने से पहले मिनाटो वहाँ पर आ जाता है और आके उसको रोक लेता है। बीच की थोड़ी स्टोरी मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी फाइट है और वो फाइट को एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो थोड़ा और वीडियो लंबी खींच जाएगी। अगर तुम्हें सुनना है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बीच की फाइट। तो यहाँ पर पेन परेशान होकर अपने चक्रा का जो भी अपनी पूरी बॉडी में जो भी उसके पास लास्ट चक्रा बचा है, लाइफ चक्रा, वो लाइफ चक्रा का भी यूज़ करते हुए एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ करता है
जो कि जिंचुरी की डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं, या सेज ऑफ सिक्स पाथ ने वो डेमोस्ट्रेशन बनाया था नाइन टेल को डिवाइड करके बनाने के लिए, या उनको कैप्चर करने के लिए वो डेमोस्ट्रेशन यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। तो उसी डेमोस्ट्रेशन का कुछ परसेंटेज ऑफ अ पार्ट नागाटो अपने रेनेगन की मदद से क्रिएट करता है और रेनेगन का इस्तेमाल करके उस डेमोस्ट्रेशन को ऊपर स्टार्ट करता है और उस डेमोन्स्ट्रेशन के मदद से नाइन टेल को कैप्चर करने की कोशिश करता है, यानी नारुतो को उसके अंदर फंसाने की कोशिश करता है। काफ़ी सारे पत्थर, काफ़ी सारे बड़े बड़े चट्टान ऊपर की तरफ पेन जो है भेजता है, उसके ऊपर नारुतो भी होता है। नारुतो अपने की ब्लास्ट, लेज़र ब्लास्ट करता है, उसके वजह से और भी कई सारे चट्टाने टूट कर वो डेमोन्स्ट्रेशन में जाके जुड़ने शुरू हो जाते हैं। पेन अपना पूरा यूनिवर्सल पूल का इस्तेमाल करता है ऊपर की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चट्टाने वो ऊपर भेज सके और उसमें नारुतो को दबा के पूरे तरीके से सील या कैप्चर करने की पूरी वो कोशिश करे। उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कोशिश करता है और नारुतो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है हर तरीके के अटैक्स करने की पेन के ऊपर, और पेन के ऊपर एक एक करके एक के बाद एक खतरनाक से खतरनाक, डेडली से डेडली कॉम्बो अटैक करता है नारुतो लेज़र के थ्रू ऊपर से लेके अर्थ के तरफ। नागाटो को कोनन बोलती है, बस करो नागाटो, और ज़्यादा चक्रा यूज़ मत करो, अगर तुमने और ज़्यादा चक्रा किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर वो नागाटो मानता नहीं है। नागाटो एक के बाद एक चक्रा यूज़ करते जाता है जिसकी कोई हद नहीं, और वो कोनन की एक बात नहीं मानता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो के बॉडी के अंदर नाइन टेल अपने 8 टेल फॉर्म के अंदर आ चुका है, और 8 टेल फॉर्म बहुत ही आसमान से बहुत ही बड़ा दिखता है। उस डेमोन्स्ट्रेशन में नारुतो जो है फंसा हुआ है अंदर की तरफ, और उसकी नाइन टेल की जो बॉडी है वो बॉडी बिना स्किन की बाहर निकली हुई है। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे मसल्स के साथ निकली हुई है, बस ठीक वही मसल्स के साथ नाइन टेल जो है उस डेमोन्स्ट्रेशन के प्लैनेट से बाहर निकला हुआ है। नारुतो अपने बॉडी के अंदर देखता है कि नाइन टेल उसको पुकार रहा है, और नारुतो को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। नारुतो को बस बदले की भावना के अंदर में नाइन टेल जो है उकसा रहा होता है, और उसके अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स को और एंगर को बढ़ाते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए नारुतो को सील खोलने के लिए इंस्पायर कर रहा होता है और प्रोवोक कर रहा होता है कि वो सील खोल दे, और उसके बाद में नाइन टेल जो है उसके बॉडी से बाहर निकल जाए। और नाइन टेल के अंदर जैसे वो पूरा बाहर निकल जाएगा नारुतो की बॉडी से, नारुतो मर जाएगा, नारुतो की डेथ कंफर्म। तो ये सब होने से पहले मिनाटो, जो नारुतो का डैड होता है, वहाँ पर आ जाता है और नारुतो को सील खोलने से रोक देता है। और यहाँ पर नारुतो जो है वो पहचान लेता है फोर्थ होकागे को, क्योंकि उसके जैकेट पे वाइट कलर का जो कोट होता है, बेसिकली जैकेट नहीं बोलूँगा, कोट ही बोलूँगा, तो वो कोट पे लिखा होता है फोर्थ होकागे। तो यहाँ पर वो पढ़ के बोलता है फोर्थ होकागे। और अगले वाले सीन में दिखाया जाएगा नारुतो और उसके फादर का रिलेशन, और फोर्थ होकागे का रिलेशन नारुतो को पता जाएगा। तो नारुतो को पता चलेगा कि फोर्थ होकागे ही उसके पिता है। ये बात विलेज वालों से छुपाई जाती है। थर्ड होकागे ने पूरी ये बात सीक्रेट रखी थी, ताकि कोई भी फोर्थ होकागे का कोई दुश्मन है, कोई विलन है, कोई एनिमी है, वो जाके नारुतो को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए ये बात जो है सीक्रेट रखी जाती है सभी शिनोबी विलेज से, और बाकी विलेज वालों से भी टॉप सीक्रेट छुपाई जाती है कि नारुतो उजुमाकी नहीं, नारुतो नामिकाजे है, नामिकाजे का बेटा है। तो फोर्थ होकागे का बेटा जो है नारुतो है। तो यहाँ पर किसी तरीके से ये बात छुपाई रखी जाती है नारुतो से भी और पूरे शिनोबी विलेज वालों से भी। तो ये बात नारुतो को पता चलेगी एपिसोड 168 में। तो 168 के लिए वेट करो, कल मैं डब करके डाल दूंगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।